पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। आदरणीय समस्त श्रोता बंधुओं, मेरे भाई बहनों, आज मैं आप लोगों के समक्ष में एक ऐसी कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूं जिसको सुन करके आप लोगों को पता चलेगा किस प्रकार से ये कहानी है। दगाबाज मित्र, जरा गौर करें इस कहानी की ओर। जिला अलीगढ़ की कथा सुनो सभी दे ध्यान। जैसी ये मैंने सुनी वैसा करूं बखान। साथियों, जिला अलीगढ़ में एक गांव पड़ता है। उस गांव में दो दोस्त रहा करते थे जो बचपन के यार थे और काफी दोनों समझदार थे। जरा गौर करें। थे बालापन के यार, भारी प्यार जो संग संग रहते, और इतनी गहरी दोस्ती एक दूजे पे जान लुटाते। बड़ा ही प्यार था दोनों में। अरे भैया, हरदम रहते संग निरालो ढंग के, पढ़ने जाते पढ़ने जाते। गहरी से गहरी बातें वो आपस में बतलाते। गहरी से गहरी बातें वो आपस में बतलाते। कैसी थी दोस्ती ललतेश भैया? जब सुंदर जोड़ी चलती है, दुनिया भी देख के जलती है। जब हर कोई मन में कहता है इनका पिछले जन्म का नाता है। दो दोस्त रहा करते थे, एक का नाम था सुबोध, एक का नाम था प्रमोद। भाइयों हुआ ऐसा, ये पढ़ने भी जाते हैं संग में, साथ साथ रहते हैं, हमेशा बचपन से साथ में रहे। जब पढ़ाई इनकी पूरी हुई, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। हुआ ऐसा कि जो सुबोध था, सुबोध के पिताजी ने सुबोध का रिश्ता एक जगह फिक्स कर दिया। और हुआ क्या? सुबोध सियानो भयो पाकी शादी रचाई है। अरे सुबोध सियानो भयो के बाकी शादी रचाई है। और सुंदर शील स्वभाव की दुल्हन घर में आई है भैया।
जब पत्नी घर में आ जाती है सुबोध की, हुआ ऐसा भैया धीरे धीरे समय गुजरता चला गया, लेकिन कहानी कुछ और बन गई भैया। बिना गरीबी के आए गए, बिना गरीबी के आए गए, पैसा एक न पासा है, खाने को तरस गए भैया। घर में गरीबी आ जाती है, दुखी होने लगे सुबोध के घर वाले। अरे पड़ गए खाने के लाले, पड़ गए खाने के लाले, और सुबोध ढूंढ ले काम के समझ आए रहे हैं घर वाले। जब सुबोध की शादी हो जाती है, धीरे धीरे उस आंगन में जब गरीबी ने कदम रखा, खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। सुबोध के घर वाले कहते हैं कि ऐसे काम नहीं चलेगा सुबोध, कहीं पर मजदूरी करो। हुआ ऐसा, सुबोध अपने दोस्त प्रमोद के पास में जाता है, और जब प्रमोद के पास में गया तो प्रमोद से क्या बोला है सुबोध, ऐसे न गुजर होगी अब सुन ले मेरे भाई, ऐसे न गुजर होगी अब सुन ले मेरे भाई। और एक कंपनी से यो पर करे कामयाब जाई, सुबोध कहने लगा भैया एक कंपनी से ऑफर है, काम करेंगे चलो। महाराज के दोनों संग करेंगे काम, दिन दिन होई तरक्की, वहां पे खूब कमावे काम। भैया दोनों दोस्तन ने आपस में सलाह मिलाई है, अब तो दोनों दोस्तन ने आपस में सलाह मिलाई है, अब तो दोनों दोस्तन ने आपस में सलाह मिलाई है। सलाह मिलाई है, आपस में सलाह मिलाई है, भैया दोनों दोस्तन ने आपस में, जब दोनों ने आपस में सलाह मिला करके और सोचा कि चलो अब काम करेंगे जा करके बाहर, हुआ ऐसा भैया कि कमोरा लेके शहरों में भैया रहने लगे हैं वो दोनों, कमोरा लेके पता नहीं है उन दोनों को जीवन में अब क्या होनो, कमरा लेके शहरों में भैया रहने लगे हैं वो दोनों।
जब कमरा लेकर के दोनों रहने लगे, इतना प्यार था उन दोनों में बयान नहीं कोई कर सकता। साथ साथ खाना खाते हैं, एक दूजे का ख्याल रहता। कमरा लेके शहर में भैया रहने लगे हैं वो दोनों। पता नहीं है उन दोनों को जीवन में अब क्या होना। भाइयों, जब वो कमरा लेकर के किराए पर और जब वो रहने लगे हैं और एक कंपनी में जब काम करने लगे, तो दोनों जब आपस में वहां रह रहे हैं, हुआ ऐसा उसी कंपनी में भैया, उसी कंपनी में भैया रे एक काम करे सुपारी। जको सुंदर बदन विशेष रे थी चंदा सी उजियारी। उसी कंपनी में दोस्तों एक लड़की भी काम करती है। उस लड़की ने जब सुबोध की सुंदरता देखी, अरे भैया महाराज जान पे जान बस हुई गई है। सुबोध को अच्छो जान के बाने दोस्ती कर गई है। भैया सुबोध की आदत लड़की के मन भाई गई है। अब तो सुबोध की आदत लड़की के मन भाई गई है। मन को भाई गई है, लड़की को दिल को भाई गई है। भैया सुबोध की आदत लड़की है। उसी कंपनी में एक लड़की भी काम करती थी, तो जो सुबोध था वो काफी खूबसूरत था। उसको देख करके वो लड़की खुश हो जाती है और उसी कंपनी में उससे दोस्ती हो जाती है उस लड़की से। वो होता ऐसा है कि को खाना खुद ही खाती है और अपनों पाई खिलाती है। वो तो हंस हंस के बतलाती है और सुबोध से नजर मिलाती है। भैया अपना खाना जो टिफिन होता है वो उसे दे देती है। सुबोध का खाना खुद ही खाती है, प्यार जता रही है। और सुबोध से क्या बोली, ऐसे हम चाहनहार नहीं, जो काल तुम्हें कल और चाहे। अरे फेंक देने न निकाल दो घर और की ओरी जो करे निगाहे। और क्या बोली वो लड़की, लाख मिले तुमसे बढ़िया, तुम ही को कहे तुम ही को सराहे।
जोनु दे रहे जग में तोलो हम प्रीति की रीति निभाए। जैसे ही ये शब्द लड़की ने कहे, भैया सुन लड़की की बात, सुबोध ने जवाब सुनाए दो है। अब तो सुन लड़की की बात, सुबोध ने जवाब सुनाओ है। जैसे ही लड़की ने ये मीठे वचन कहे और कहने लगी है हम आपको अपना मानते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, तो सुबोध ने जब ये सुना तो सुबोध खुले शब्दों में कहता है क्या पागल हो, और कहने लगा उस लड़की से जिसका नाम वंदना था, उससे बोला सुबोध तब कहने लगो अरे मेरी प्यारी, हाँ साफ बताऊं दैया बात जी। अरे शादी तो मेरी हुई गई अरे मेरी प्यारी, मेरी शादी हो चुकी है, शादी तो मेरी हुई गई अरे मेरी प्यारी, मैं कर न सकूं तो से प्यार जी। तो लड़की खुले शब्दों में बोली है समझा करके, बेशक शादी है गई है अरे मेरे प्यारे, बेशक शादी है गई है मेरे प्यारे, जगी कोई नहीं परवाह जी। जब से देखो आप कुंवर मेरे बाबू, जब से देखो आप कुंवर मेरे बाबू, तुम दिल में गए ओ समाई जी। लड़की कहने लगी है कि शादी हो गई है तो क्या है, तो क्या प्यार नहीं करती मैं तुमसे, तो भी प्यार करूंगी। लड़का कहने लगा सुन, इतनी गुंजाइश हो रे तू तो प्यार मुझसे कर ले, और अपने जिगर को टुकड़ारी अब तू अब मोई बना ले। महाराज साथ हम पूरा निभाएंगे, प्यार में दे दे जान न पीछे कदम हटाएंगे, तेरो प्यारो सुंदर चेहरा मेरे दिल में बस गया, तेरो प्यारो सुंदर चेहरा मेरे मन में बस गया।
जब इन दोनों में प्यार हुआ है, वंदना में और सुबोध में, तो जो सुबोध का दोस्त था प्रमोद, और उसे बर्दाश्त नहीं हुआ इन दोनों का प्यार। हुआ ऐसा, दोनों को लखे प्यार देख के प्रमोद जलन लगो। दोनों का प्यार उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दोनों को लगे प्यार देख के प्रमोद जलन लगो। सुंदर लड़की देख के बाके पीछे पड़न लगो। वंदना बहुत खूबसूरत थी। प्रमोद सोचता है कि मोए जी मिले जाती। नरेश भैया, अरे के मोए जी मिल जाती, और दिल में उठे उमंग धड़क रही है बाकी छाती। भैया आज प्रमोद सोच रहो मन में, प्रमोद सोच रहो मन में, और ऐसी सुंदर लड़की न आई मेरे जीवन में। किस्मत है मेरी खोटी, पछता रहा है उन दोनों के प्यार को देख करके। किस्मत है मेरी खोटी, अरे लड़की की अरे याद में बाने खाई न रोटी। भाइयों, प्रमोद जो था वो सुबोध से कहता है कि इस लड़की से मेरी भी दोस्ती करा दे। सुबोध कहता है क्या पागल है, अरे वो मुझे प्यार करती है, तुझे कैसे करेगी, तो एक काम कर। प्रमोद कहने लगा मैं तो मजाक कर रहा था भाई, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, काफी दिन हो गए तुम दोनों को बात करते हुए, तू एक काम कर इसको अपने कमरे पे बुला ले। और क्या बोला है, तब प्रमोद ने कही मान ले सही रहो समझाई, और जा लड़की को कमरा पे ले अब तू बोलाई। इस लड़की को अपने कमरे पर बुला, देख तो सही ये प्यार तुझे करती भी है या नहीं। और क्या बोला, बहुत दिन आ गए बीत के स्वीकृति करे सुकुमारी, करे सुकुमारी। अब जाकूले अजमाए रे मिट जावे चिंता सारी।
सुबोध ने तो लड़की से फोन लगा है। दोस्त कहने लगा है प्रमोद सुबोध से के काम कर, इसको कमरे पर बुला और मैं तेरी मदद करूंगा। भाइयों हुआ ऐसा, सुबोध उस प्रमोद की बातों में आ जाता है और लड़की से फोन लगा करके क्या बोला है, अरे बहुत दिन हुई गए प्यारी तो से मिलना चाहूं। बहुत दिन है गए प्यारी तो से मिलना चाहूं। अब तो मिलने आजा जानू तो बिना जी नहीं पाऊं। महाराज कहिए बाने जब ज्यादा मिलने का लड़की ने भैया कर दो बात। सुबोध दिल में है गो मगन कल मुझसे मिलवे आवेगी। सुबोध दिल में है गो मगन कल मुझसे मिलवे आवेगी। ये मिलवे आवेगी कल मुझसे मिलवे आवेगी। सुबोध दिल में है गो मगन कल मुझसे मिलवे आवेगी। जैसे ही सुबोध ने कहा तो लड़की ने कह दिया कि चलो हम तुम्हारे रूम पर आ जाएंगे। हुआ ऐसा, सुबोध जो था भैया, अरे सारी रात नींद न आई। जैसे ही उसने फोन काटा है, रात में सो रहा है वो, लेकिन नींद नहीं आ रही। सारी रात नींद नहीं आई, तब प्रमोद से कई समझाई। अरे मुझसे मिलने रही वो आई और रही बाकी याद सताई। हुआ ऐसा भैया, जैसे ही सुबह होती है तो वो लड़की जो थी वंदना, वो उसके रूम पर जब आती है, एकदम से प्रमोद से सुबोध कहने लगा है कि एक काम कर भैया, मैं चाय बनाता हूं यहाँ पर, तब तक तू बाजार के लिए चला जा। और प्रमोद से क्या बोला है सुबोध, जाना तू बाजार मैं या करूं तैयारी के। जाना तू बाजार मैं या करूं तैयारी। सुबोध बोला, चाय बनाता हूं मैं जल्दी, तू बिस्कुट नमकीन लाना, बढ़िया सी सब्जी तू ले आ, फिर बनावे खाना। करीबाने नकार मैं या करूं तैयारी। करीबाने नकार मैं या करूं तैयारी। जैसे ही सुबोध ने प्रमोद से कहा है कि
बाजार चला जा, तू सब्जी और बिस्कुट नमकीन ले आ, मैं चाय बनाता हूं। प्रमोद कहने लगा भाई एक काम कर, चाय मैं बना लेता हूं, तू बाजार के लिए चला जा। भाइयों नहीं समझ पाया वो बेचारा भोला भाला। हुआ ऐसा, सुन के दोस्त की बात को सुबोध गयो बाजार, मोको देख प्रमोद ने तो बोलो वचन उचार। जैसे ही सुबोध बाजार के लिए चला जाता है, मौका देखा है प्रमोद ने कि ये लड़की अकेली है, तो मीठी बातें बोला है। और क्या बोला है खुले शब्दों में उस लड़की से कि वंदना इधर देखो मेरी तरफ, मैं क्या कह रहा हूं। और क्या बोला वो प्रमोद, देखिए लोगों, और जब से देखा तुझे चैन नहीं मुझे प्राण दुखारी, और तू बासुबोध को छोड़ दे और मुझसे कर ले यारी। अरे तू कहां उसके चक्कर में पड़ गई, उसको छोड़ दे, मेरे से प्रेम कर ले, तुझे कभी दुखी नहीं रखूंगा, तू जो कहेगी वो करूंगा। और क्या बोला, तो से करूं मैं प्यार बनाए ले यार, प्रेम करूं भारी, प्रेम करूं भारी, तो ना मानेगी बात री तो मैं करूं भारी, जो ना मानेगी बात तो तेरी करूं भारी। कहने लगा है तू मेरे से प्रेम कर ले, और खुले शब्दों में क्या बोला, अरे मोए गले को हार बनाए ले। इधर देख, लड़की कहने लगी क्या तू पागल है, ना ना ना, खुले शब्दों में प्रमोद बोला, अरे मोए गले को हार बनाए ले, और को तू गले लगाए ले। ए रसवरी रंगवरी रसवरी, रसवरी रंगवरी रसवरी, हाँ जब से देखी कल न परती है, जब से देखी कल न परती है, कल न परती है, बीतती है मोए घड़ी घड़ी, रसवरी रंगवरी रसवरी। जैसे ही उसने ये कुफर बका, लड़की कहने लगी तू मुझे अकेली देख करके इस तरीका से बदतमीजी कर रहा है, तू ये जानता है मैं उससे प्यार करती हूँ, फिर भी तू मुझसे उल्टी सीधी बातें। और गद्दार, आ जाने दे तू सुबोध को, तू जो मुझसे कह रहा है ये नीच काम करने के लिए, तो सुन, चाहे जान भले ही जावे मेरी, पर काम न ऐसा करूंगी, चाहे जान भले ही जावे मेरी, पर काम न ऐसा करूंगी।
जाने दे सुबोध को, मैं तेरी शिकायत करूंगी। अकेली देखे के मोकू तू यहाँ करन लगो होशियारी। वो बाजार चला गया है इसलिए तू बदतमीजी कर रहा है। अकेली देखे के मोकू तू यहाँ करन लगो होशियारी। अपने दोस्त के संग में पापी नीच करे गद्दारी। एकदम से लड़की कहने लगी है कि मैं तेरी शिकायत करूंगी, तो प्रमोद कहने लगा ज्यादा भाषण दे रही है। उसने दरवाजा बंद किया और क्या किया है उस नीच ने, अरे बाने बकिए कनमानी। अरे बाने बकिए कनमानी और करन लगो वो खींचातानी। लड़की ने अब मन में जानी, हुई गई ख्वार मेरी जिंदगानी। उसने एक भी नहीं सुनी लड़की की बात। और प्रमोद ने दोस्तों क्या किया, एक गई ना पेश पकड़ के केस धरन पे डाली। और इज्जत लईवन लूट रे करी है बाकी इज्जत लूट ली उस कमीने ने। और क्या किया है, मित्र से कह नहीं पाए कलो दवाई दैवन मारी, दैवन मारी, दैवन मारी। तड़प तड़प के मर गई रे कमरा में सुकुमारी। तो उसने जरा भी रहम नहीं किया, उस लड़की का गला दबा करके उसकी हत्या कर दी। गलो दबाए दो दुश्मन ने लड़की दई जान से। और प्रमोद ने अब करी न देरी, बाहर से कुंडी दई लगा। लड़की को मार करके उसका रेप करके और वो लड़का प्रमोद वहां से भागा। भैया लड़की को वो मारे प्रमोद वहां से भागो है। अब तो लड़की को वो मारे प्रमोद वहां से भागो है। प्रमोद उस कमरे से भागा और हुआ ऐसा भाइयों, उसने देखा है कि जब ये सब्जी लेकर के सुबोध रूम पर आने ही वाला था तो उसने क्या किया है, प्रमोद ने पुलिस से फोन लगा दिया
कि तो पुलिस ते फोन लगाए, तो पुलिस से फोन लगाए, ओ बन सारी बात बताई है। प्रमोद ने फोन लगा करके अवगत कराया पुलिस को। एक लड़का ने लड़की बुलाई, एक लड़का ने लड़की बुलाई, पुलिस से कहने लगा मैं आपको बता तो रहा हूं, धोखे से वो मार गिराई, वो तो दई जाने ते मारे, वो मारे बने सारी बात बताई है। पुलिस को जैसे ही अवगत कराया, हुआ क्या भैया, पुलिस ने तनिक भी देर नहीं की, उसी रूम पर पुलिस जब पहुंच पाई उससे पहले सुबोध जो था वो सब्जी और सामान लेकर के बाजार से जैसे ही रूम पर आया तो हुआ क्या, उसने क्या देखा, छक्का छूटे सुबोध के, मारी देख सुकुमारी, समझ गओ मेरे दोस्त ने दीने जुल्म गुजार। समझ गया वो कि मेरे दोस्त ने इसके साथ में धोखा किया है, इसको मार दिया, रोने लगा। पुलिस आ जाती है वहां पर। उसी समय पुलिस ने मौका देख करके प्रमोद की जगह सुबोध को पकड़ लिया। पुलिस आज ले चलने लगी है सुबोध को, हाथों में हथकड़ियां डाल करके। रोए रोए सुबोध कहने लगो, सुनो दरोगा जी बात, मेरे दोस्त प्रमोद ने जग संग करी घात। हाथ जोड़ करके कहने लगा है सुबोध, दरोगा जी संग करीबन घात, विश्वास के साथ मैंने लड़की बुलाई, और मेरे दोस्त ने संग में जग कर दई है घटियाई। इसके साथ में दोस्त ने गद्दारी की है, मेरी गलती नहीं है इसमें, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं सब्जी लेने गयो के पीछे वो कसम रो खाई, कसम रो खाई, कसम रो खाई। सरजी मैंने ना लड़की मार गिराई, सरजी मैंने ना लड़की मार गिराई। अरे तब पुलिस ने तो फटकारी, और हाथन में हथकड़ी डारी। और डंडा से रहे वकुमारी मारी,
जब भवमारी और दौबाकू जेल में डारी। आज पकड़ करके पुलिस ने उसको थाने में बंद किया। थाने में बंद करने के बाद में उसको जेल में डाला है रेप कांड के केस में। भैया काऊ ने गलती करी, सजा काऊ और मिल गई है। नरेश काऊ ने गलती करी, सजा काऊ और मिल गई है। गलती करी, सजा काऊ और हो रही है। सुबोध तो इधर जेल में। भैया जैसे ही सरकार को पता चलता है, पूरे भारत में टीवी पर ये खबर आने लगी है भक्तों कि लड़की को रेप करके मार दिया गया भैया। और जब रिपोर्ट लड़की की आई, अरे रिपोर्ट जब लड़की की आई, और सरकार गई घबराई। नेता रहे गुहार लगाई, जल्दी फांसी पे देव चढ़ाई। भैया देश में मचो कोहराम, जनता ने आवाज उठाई है। भैया देश में मचो कोहराम, जनता ने आवाज उठाई है। हल्ला हो गया और सारे अधिकारी कर्मचारी सब घबरा गए। कहने लगे इस दोषी को जल्दी से जल्द फांसी होनी चाहिए, इसने रेप करके लड़की को मारा है। भाइयों, कोर्ट से क्या आदेश आया है? कोर्ट में भाव जब पेश फैसला जज ने सुनाओ है। कोर्ट में भाव जब पेश फैसला जज ने सुनाओ है। रेप कांड में जज ने हुक्म फांसी को सुनाओ है। भैया आज फांसी का हुक्म जज ने दे दिया और जैसे ही फांसी का ऑर्डर आया भैया, सुबोध की क्या दशा हुई है। सुनतई छक्का छूट गए, सुनतई छक्का छूट गए। मेरी मैया रोए रोए मरे, भाग नारी के फूट गए। मेरी मैया रोए रोए मरे, भाग दुल्हन के फूट गए। अरे
जीवन कैसे काटेगी। सुबोध रो रहा है, जीवन कैसे काटेगी और मेरे बिन वो दर दर की हाय ठोकर खावेगी। अरे खबर जब पत्नी ने जानी, जिस समय सुबोध के घर पे पता चला कि फांसी पे चढ़ने के लिए जा रहा है बेटा, मैया रोने लगी, पत्नी भी रोने लगी। खबर जब पत्नी ने जानी और गिरी उठी खाए पछार बहे जगे नैनन से पानी। अरे बिलख रही आंगन में मैया, बिलख रही आंगन में मैया, बाबुलू खाए पछार डूबी रही अदबर में नैया। बाबुलू खाए पछार डूबी गई अदबर में नैया। तेरा अब सुन बंसी वाले, तेरा अब सुन मुरली बारे, करन मिलाई पहुंच गए अब जेल में घर वाले। घर वालों को पता चला है तो आज मिलाई करने के लिए जिस समय जेल में पहुंचे हैं, जिस दिन फांसी होनी थी सुबोध को, वो दिन नजदीक आ गया भैया। और जब दिन नजदीक आया है अब धीरे धीरे फांसी को वो टाइम गो जब आई। जेलर कहने लगे रे के सुन ले मेरे भाई, जेलर कहने लगे फांसी से पहले महाराज के जेलर करने लगे चर्चा, मरने से पहले बतलाए दे क्या तेरी इच्छा। भैया सुन जेलर की बात सुबोध के आंसू भर आए। अब तो सुन जेलर की बात सुबोध के आंसू भर आए। आंसू भर आए, सुबोध के आंसू भर आए। भैया सुन जेलर की बात सुबोध के आंसू भर आए। जैसे ही ये कहा है जेलर ने कि तेरी क्या इच्छा है, मरने से पहले इच्छा तो पूछी जाती है ना नरेश भैया। तो सुबोध कहने लगा
सर जी, इच्छा पूरन कीजिए, सुनो हमारी बात। रो करके सुबोध बोला है, इच्छा पूर्ण कीजिए, सुनो हमारी बात। पत्नी के संग बितानी है, केवल मोई कराते। मुझे केवल एक रात पत्नी के साथ में बितानी है, यही मेरी इच्छा है। जेलर ने जो सुना, भैया भैया ऐसी इच्छा सुन के जेलर सोच में पड़ गए हैं। अब तो ऐसी इच्छा सुन के जेलर सोच में पड़ गए हैं। जो ये सुना है कि एक रात पत्नी के साथ बिताने की कह रहा है, ऐसी डिमांड तो किसी ने आज तक नहीं की। आज तक जितने मुजरिम फांसी पर चढ़े, ऐसी इच्छा किसी ने प्रकट नहीं की। जेलर सोच में पड़ गए भैया। जेलर सोच में पड़े, रह गए खड़े, सोच दिल छाई। और आज तक के रिकॉर्ड में फरमाइश ऐसी आई। क्या किया जेलर ने, एक कमरा करो तैयार, बने होशियार, करी चतुराई, करी चतुराई। और पा कमरा में रिकॉर्डिंग की मशीन दई छिपाई। नरेश भैया, पा कमरा में रिकॉर्डिंग की मशीन दई छिपाई। रिकॉर्डिंग वॉइस मशीन लगा दी गई उस कमरे में। जेलर कहने लगे, मुझे केवल ये जानना है कि ये पति पत्नी आपस में रात में क्या बातें करेंगे। क्योंकि जेलर को शंका हो गई कुछ। बोले, जेलर बोले, इस मुजरिम की मुझे इच्छा पूरी करनी है। क्या क्या ये बातें करें, रात में इनकी पूरी सुननी है। हुआ ऐसा, सुबोध की जो पत्नी थी फौरन जेलर ने बुलाई है। और दोनों भेज गए कमरा में, रात होने की आई है। जेलर ने सुबोध की पत्नी को बुलवाया। पत्नी को बुला करके सुबोध के साथ में एक कमरे में, हालांकि उस कमरे में रिकॉर्डिंग की मशीन छुपा रखी थी, जिसका कंट्रोल हिसाब किताब जो ऑफिस में था, जो जेलर के पास में था। भाइयों, हुआ ऐसा, जब पति पत्नी दोनों उस कमरे में मिले हैं, दरवाजा बंद कर लिया और पत्नी ने जब अपने पति की ओर देखा तो एकदम से उससे रहा नहीं गया और बिलक करके रो पड़ी। नैन से नीर बांधे ना तीर लिखी
सोई, भर लई सैया की जेठ रे कमरा में नारी रोई। रोने लगी है वो औरत और क्या बोली है रो करके, काहे करो कुकर्म बने बेशर्म, बतायब मोई बतायब मोई बतायब मोई, तेरे बिना बजा दुनिया में नाए मेरो कोई। तेरे बिन जा दुनिया में ना है मेरो कोई। और क्या बोली है, एक दिन ब्याह मोर धरियो, और जीवन में साथ न दियो, अरे जीवन भर साथ न दियो, अरे तन चुरमो काए कियो कियो सैया कियो, बदलो कौन जन्म को लियो। बच्चा मेरे भटकेंगे मैं इनको कहाँ खवाऊंगी, जब इस प्रकार से पत्नी रोई है उस कमरे में, इन दोनों की बात रिकॉर्ड हो रही है, तो सुबोध क्या बोला है खुले शब्दों में अपनी पत्नी से, सुन के पत्नी के वचन सुबोध रहो समझाई, कसम है मुझको बेटा की साफ कहूं समझाए, मुझे बेटा की कसम लगे मैं तुझसे एक भी बात गलत नहीं बोलूंगा, मेरे साथ में गोरी धोखा हुआ है। और क्या बोला है रो करके सुबोध, तू क्या कह रही है कि लड़की मैंने मारी है, लड़की मैंने नहीं मारी थी। और रो करके क्या बोला सुबोध अपनी पत्नी से, मेरी प्राणन प्यारी नारी, मैंने नायबा लड़की मारी रे, मेरी प्राणन प्यारी नारी के मैंने नायबा लड़की मारी रे, मेरे दोस्त प्रमोदन बाके संग करी घटियाई रे,
प्रमोद ने सब जी लेवे मोए तो बाजार पठाई रे। अरे मोको देखो प्रमोद ने वह लड़की पे नियत डिगाई रे। करके कुकर्म मार दई को तीनों गलो दबाई रे। गोरी मैं तो फांसी पर चढ़ी रहा हूं, लेकिन ये सच नहीं है कि मैंने लड़की मारी है, मैंने उसका रेप किया हो। मेरे दोस्त प्रमोद ने किया था और उसने मुझे फंसा दिया, जिसके बदले आज हम आपको छोड़ करके जा रहे हैं। जब उसने लड़की को मार दिया, मैं जब कमर पे होता पीछे पुलिस गई आई। प्रमोद बांस भाज गयो और मोकू दो फसाई रे। मौके पे मैं पकड़ गयो तासु फांसी मोई सुनाई रे। अंधोए कानून दुनिया में तो सुकछु मेरो नाई रे। ये अंधा है कानून। इतनी बात हो न जब पाई जेलर गए घबराई रे। पहरेदार भी रोन लगे रहे नैनन नीर बहाई रे। जब इन दोनों में बातें हुई हैं, इनकी बातें सुन करके जेलर रोने लग गए, पहरेदार भी जो थे वो भी रोने लग गए। सुबोध ने कहा है गोरी मैं फांसी पर तो चढ़ रहा हूं, अब तो कुछ नहीं हो सकता, मुझे तो मरना ही पड़ेगा लेकिन मेरे जाने के बाद। और सुबोध रो करके बोला है, सुबोध ने रोए रोए कई सुनाए प्राणन प्यारी धीरज धरी। मेरा तो अब छोड़ के जाए, मेरी बिल्कुल याद मत करिए। अरे मेरे बच्चा गुलिये पढ़ाए, बा के सहारे देना बिताइए। भीख मांग के खइयो ना, कहूँ पे मजदूरी कर लेना। गोरी माता पिता को छोड़ियो मत साथ, उन्हें छोड़ के मत तू जाना। अगले जन्म में मिलिए मोए, हंसी खुशी से जीवन बिताइए। मेरे महाराज सीताराम रे
जब सुबह हो न गई आई। जो ये कहा है भक्तों, सारी रात रोते रोते इनको बीत गई, सुबह हो गई भैया। अब तो जब जेलर ने सुना है, सोचने लगे कि सच्चाई कुछ और है, इस बेचारे निर्दोष को फांसी लगने जा रही है, कुछ करना चाहिए। सभी जेल के मेंबर घबरा गए। होता क्या है भैया, जेलर गए घबराए, उन्होंने फौरन टीम बुलाई। सोचने लगे इस निर्दोष को फांसी नहीं होनी चाहिए। एक टीम तैयार की, और जब सरकार ने टीम तैयार की है भैया फांसी रुकवाने के लिए, जेलर गए घबराए, उन्होंने फौरन टीम बुलाई और करके मीटिंग उन्होंने सुबोध की फांसी रुकवाई। महाराज रिकॉर्डिंग से जब उड़ गए होश, समझ गए अधिकारी सुबोध है बिल्कुल निर्दोष। भाइयों, आखिर में विजय सत्य की होती है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य झुक नहीं सकता। आज फांसी रुक गई सुबोध की, सारा परिवार खुश हो गया, पत्नी खुश हो गई। भाइयों, ये रुक गई फांसी जब सुबोध की रिहाई को डर गवाए। करी तलाशी है प्रमोद की, गिरफ्तार लो करवाए। और जैसी करनी बेसी भरनी, प्रमोद फांसी पे दौलत गाए। और सुबोध की ईश्वर ने सुन ली, लौट के घर पे गौ अब आए। और खुशी मनाई सब काउआ ने, सब कोई भेंटे भुजा पसारे। और सत्य की विजय भाई मेरे भैया, प्रभु की लीला या परंपार। साथियों, ये कहानी मैंने आपको सुनाई। दिनेश चैतन्य नाम है मेरो, जिला है मेरो फिरोजाबाद। दिनेश चैतन्य फिरोजाबाद के यूट्यूब चैनल पे लियो निकाले। और ये हमारे पास में बैठे हैं, ढोलक बजा रहे हमारे नरेश यादव जरोली वाले, सुंदर ढोलक रहे बजा। संदीप भैया चिमटा बजाए रहे, छोटे भैया जो रहे कहाँ है। ललतेश बाबू पास में बैठे, मंद मंद ये रहे मुस्किया। अरे जैसी सुनी मैंने बेसी बनाई, तुमको गाय के दई समझाए।
भैया आज कल के दोस्तन पे तुम भरोसा मत करना। भरोसा मत करना तुम, अब भरोसा मत करना भैया आज कल के दोस्तन पे तुम भरोसा मत